नमस्कार, आप देख रहे PNN टीवी पब्लिक न्यूज नेटवर्क में सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र में चुनावी संग्राम। हट्टा बाजार में जमकर बरसे कांग्रेस के विधायक मधु भगत। लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में मध्य प्रदेश के सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा चुनावी प्रचार प्रसार को तेज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित हट्टा दाहीगढ़वा ग्राम के हाट बाजार में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने प्रत्याशी सम्राट सिंह सरसवार और उनके चुनाव चिन्ह को लेकर नुक्कड़ सभा के माध्यम से मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई विफलताओं को मतदाताओं के सामने रखने का प्रयास किया गया। कांग्रेस पार्टी के विधायक मधु भगत विधानसभा परसवाड़ा के द्वारा पत्रकारों के किए गए सवालों का जवाब देते हुए सरकार पर निशाना साधा। मोहब्बत की लड़ाई को लड़ने के लिए राहुल गांधी जी 6000 किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं? न जात पे न बात पे वो निकल पड़े हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं आपको कि नफरत की राजनीति बंद करो और सब राष्ट्र जो महात्मा गांधी ने हमें दिया है और बाबा भीमराव आम्बेडकर ने जो संविधान हमको दिया है उसके तहत आप लोग स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं। कितने पार का लगा रहे हैं? मैं नहीं बोलूंगा कितने का पार का नारा लगा रहे हैं। 400 पार का। इन्होंने 2014 में जब चुनाव लड़ाकर कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बोला था कि नहीं बोला था? आज आपका तेल 3 गुना बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट डबल हो गया है, गैस का रेट डबल हो गया है। क्या आप लोगों को दिखता है या नहीं दिखता? दिखता है। इससे भी बड़ी बात है जो 370 में 326 में अगर सरकार बनती या 286 में सरकार बनती है, ये 400 पार का नारा सिर्फ इसीलिए बोल रहे हैं कि इनके संविधान इनके मुताबिक इस राष्ट्र में बन जाए और जो आरक्षण है वो समाप्त हो जाए। भैया क्या रणनीति है इस बार? रणनीति इस भारत में एक ही बनी है। वो रणनीति ये है कि कैसे भी करके इंडिया गठबंधन जो है, जिसके चलते इस भारत के समस्त राष्ट्रीय दल और समस्त क्षेत्रीय दल मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 400 पार से इनको रोकना है और सरकार से इनको बाहर करना है। महंगाई पर क्या है आपकी राय? निश्चित तौर पर महंगाई का आलम आप देख रहे हैं। 2014 में इन्होंने जो सरकार अपनी बनाई थी वो उनका मुद्दा ही था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी सरकार। अब आप देख लीजिए, किसी के 3 गुना रेट है, किसी के 2 गुना रेट है, किसी के 10 गुना रेट है। तेल खाने का देख लीजिए, दाल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, गैस देख लीजिए। निश्चित तौर पे महंगाई से कोई परिवार सुखी नहीं है। सरकार तो कह रही है हम बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं जो जनता के पक्ष में है। सरकार की योजनाएं चल रही है, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन वो जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन अडानी जी का, एक इंजन अंबानी जी का है, बीच में सरकार है, माल ढोकर के उद्योगपति को दे रहे हैं। समर्थन मूल्य नहीं मिलने से क्या किसान नाराज हो गए? निश्चित तौर पे किसान बिल्कुल नाराज हो। किसान को बार बार मूर्ख समझा जाता है, बार बार उसको मूर्ख बनाया जाता है। 2000 जो इन्होंने 19 में जीत के आए तो किसान की आय हम दुगनी करेंगे। मुझे बता दें, यहाँ बहुत सारे किसान हैं, किसकी आय दुगनी हुई? सरकार बोनस के तौर पे वापिस करेंगी बोल रही है, तो समर्थन मूल्य क्या मिल पाएगा? ये वही बोनस क्या होता है, जब डबल अगर करने की बात की तो बोनस तो बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। बोनस ना करके अभी जो वर्तमान में जो 23 में सरकार इन्होंने बनाई है, इन्होंने कहा था 31 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे। भाई कम से कम उसी पे आप 4 महीने आपको बीत चुके हैं, आप उस पर कायम हो जाते तो आपके ऊपर थोड़ा विश्वास भी करते। आज हो क्या रहा है? आज विश्वास खत्म हो गया है। इन लोगों की राजनीति स्वायत्त हो गई है। ये अब राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने के बाद अब संविधान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में क्या है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय हैं, जिसमें नारी सम्मान है, युवा बेरोजगार है, जिसके अंदर श्रम है, जिसके अंदर किसान की आय है, जिसके अंदर बेरोजगार युवक की आय है। निश्चित तौर पे सबसे बड़ी जो योजना है वो ये है कि हम महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति माह हम देंगे, जो बेरोजगार परिवार जो घर है, और निश्चित तौर पर सभी महिलाओं को देंगे। सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र में क्या वो बड़े चेहरे आएंगे? बड़े चेहरे क्या होता है, छोटे चेहरे क्या होता है? जो कार्यकर्ता जो क्षेत्र का होता है वो अपने आप में एक हमारा अपना नेता होता है, उससे जुड़े हुए सारे लोग होते हैं। निश्चित तौर पे आज मैं विधायक हूँ वर्तमान में परसवाड़ा में, तो मेरी उपलब्धता ही सेंट्रल के लिए पर्याप्त है। मेरे जो बड़े नेता है, बहुत बड़ा चुनाव होता है, कहीं ना कहीं वो व्यस्त होने के कारण सब जगह समावेश होना मुश्किल होता है। अभी बोल रहे हैं कि मोदी ही सब कुछ है, मोदी ही की वोट देना है, प्रत्याशी का कोई महत्व है या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 खंड है। एक खंड है भारतीय जनता पार्टी, एक खंड जो है वो खंड है मोदी जी। आज जो राष्ट्र के अंदर जो वोट मांगे जा रहे हैं
के लिए मांगे जा रहे हैं। ये सोच लीजिए कि अगर कहीं मोदी जी इधर उधर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। जनता के लिए क्या है आपकी राय? जनता के लिए मैं जनता को बोलना चाहूँगा कि भारत की देश की आज़ादी के लिए हमको बलिदान देने पड़े, कितने लोग खत्म हुए, फिर हमारे देश का बंटवारा हुआ। आप सोचिए इस भारत की जनता ने कितना सहा है। किसान की हालत क्या थी, उद्योग की हालत क्या थी। आज हिंदुस्तान के अंदर बंटवारे में हमको क्या मिला था। आज बंटवारे के बाद हमको जो मिला था, सुई से लेके आसमान में जो हवाई जहाज चल रहा है, एम्स जो चल रहा है, IT चल रहा है, बच्चों के लिए जो छात्रावास वो कांग्रेस ने बनाई, और कांग्रेस ने जो संस्था बनाई उसको बेचने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस को देने के लिए वो बहुत कुछ है। जो सबसे अच्छा खूबसूरत संविधान है, उस संविधान की अगर हम लोग सुरक्षा नहीं करेंगे और अगर 400 के पार जाएंगे तो हो सकता है कि आरक्षण के तहत जितने भी हमारे जो युवा बेरोजगार हो, चाहे अन्य समाज के जो लोग हैं, ST हो SC हो, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आपने देखा होगा कितना बुरा हाल हुआ है। बसपा से कंकर मुजारे खड़े हुए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में प्रभावित कर सकते हैं मतदाताओं को? वो हमारे लिए बड़े सम्माननीय है।